क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। या तो सगाई करिए मत, करने के पहले ही पूछ परख लो अच्छे से। करते हैं तो तोड़ना नहीं चाहिए। नैमी ने भी तो तोड़ी थी, नैमी ने तोड़ी थी, नैमी ने शादी छोड़ी थी, लेकिन तुम्हारी तरह दूसरी जगह और कहीं मुंह मारने नहीं गए। उन्होंने वैराग्य का मार्ग लिया था। जो सगाई हो जाए कि विवाह हो जाए तो उसके बाद एक कर्म नहीं होना चाहिए किसी की तरफ से, चाहे छोरे वाले हों चाहे छोरी वाले हों। कारण क्या है उसको आपस में बैठ के निपटाना चाहिए। अगर वैराग्य लेने कोई जा रहा है तो पूरी अनुमोदना है, लेकिन एक को छोड़ करके दूसरी की तरफ मुंह मारने लगे, एक रिश्ता छोड़ा हो दूसरी तरफ। और ऐसे कपटी लोग निकलते हैं, छोरे भी कपटी निकलते हैं, अधर में छोड़ देते हैं छोरियों को। और कभी कभी छोरियां भी चालाक निकलती हैं। वो तो किससे सुने होंगे, धोखेबाज बहू। आजकल अखबारों में छपता है ना, वो किस ढंग से छपता है, ठगनी दुल्हन। क्या बोलते हैं जी अशोक जी, उसका शब्द क्या है? लुटेरी दुल्हन। लुटेरी दुल्हन मतलब है कि वही छोकरी ने 10 जगह शादी कर ली। शारीरिक संबंध करे हो ना करे हो उसको एक तरफ रखो, उसी ने 10 जगह शादी कर ली और वहां का सब डेरा डंगा बांधा। उसको सोना चांदी इधर उधर से जो भी इकट्ठा हुआ सब लिया और रवाना। इस तरह के लोगों के लिए, इस तरह के कर्म करने वालों के लिए दर्पण है नैमी और राजुल का चरित्र। भारतीय समाज के लिए सबसे सुंदर चरित्र समझने सीखने के लिए है ये। राम सिया की तो बात विश्वविख्यात है, लेकिन अगर और भी आप देखना चाहते हैं तो सुलोचना जय कुमार का चरित्र देखो, सुदर्शन मनोरमा का चरित्र देखो, और विवाह बंधन में नहीं बंधे फिर भी एक दूसरे के प्रति समर्पण का चरित्र देखना है तो राजुल और नैमी का चरित्र देखो। इसमें नैमी तो फिर भी पूरी तरह से फक्कड़ और विरक्त मुनिराज बन गए, लेकिन राजुल को तब भी नेह लगा रहा। उसने अपनी प्रीति को वैराग्य रूप से ढाल करके नैमी के चरणों में समर्पित कर दिया। आज भी गिरनार पर जब पहली टोंक पर पहुंचते हैं ना, जहां सुंदर विशाल दिगंबर जैन मंदिर बना है, बस उसी के जस्ट 1-2 मिनट 100-200 कदम पर राजुल की गुफा है। राजुल की गुफा है, उसमें बैठ करके घुसना पड़ता है, लेकिन राजुल जी की मूर्ति 3-4 हजार साल से ज्यादा पुरानी वहां बनी हुई। क्योंकि बाबा लोगों ने तो सब जगह कब्जा कर लिया है, लेकिन फिर भी हम लोग जब गए तो वहां कोई नहीं बैठा था और अंदर तक चले गए। थोड़ा सा एक रंग वगैरह लगा देते हैं। अब नेमीनाथ भगवान के चरणों के दर्शन भी तो दुर्लभ हो गए। वो कहाँ है सुधीर भज ये श्रावक? पिछले साल ये श्रावक और 200-250 लड़के और गिरनार के दर्शन को गए थे, तो रिएक्शन और एक्शन जो हुआ था पुलिस का, पंडों का, फिर भी डटे रहे और एक बात तो साबित किया कि नेमीनाथ भगवान के चरण हमारे चरण हैं। गिरनार की सबसे ऊंची चोटी हमारी चोटी है, हमें दर्शन का अधिकार मिलना चाहिए। भले नहीं कुछ रास्ता बन पा रहा है, भले निर्वाण लाडू चढ़ाने नहीं दिया, लोगों के लिए धर्म त्योहार मनाने के लिए सरकार व्यवस्था करती है। और जैनों के लिए गिरनार का एक ऐसा मौका है कि वो धर्म ना कर पाए, निर्वाण लाडू ना चढ़ा पाए, इसलिए पुलिस लगा दी। यह हमारा दुर्भाग्य है या देश का दुर्भाग्य या सरकार का दुर्लभ? 22वें तीर्थंकर मोक्ष कहां से गए हैं? गिरनार से मोक्ष गए। कहां से गए हैं? ककुदम भुवा खचरियो सिदुषित शिखरई रलंकृता मेघ पटल परिवीत ततस्तव लक्षणानि लिखितानि वज्रिणा बहतीति तीर्थ मिश्र सतत मभिगम में तेद्य चा प्रीति वितत हृदय परितो विस्मूर्चयन्ति विस्तृतो चला। समुद्रभद्र स्वामी लिखते हैं कि सबसे ऊंचा शिखर जो विद्याधरियों से पूजित है, जहां हमेशा मेघ मड़राते रहते हैं,
जो वृषभ के स्कंध की तरह, सांड के कंधे की तरह ऊंचा है, वो उर्जयंत पर्वत नेमिनाथ स्वामी की मोक्ष स्थली है। और कुलिस इंद्र ने बज्री ने अपने वज्र से उनके चरण बनाए थे, वो चरण आज भी बने हैं, भले हमें छूने और देखने मिले ना मिले। कमजोर समाज को क्या क्या समस्याएं होती हैं, उसके नमूने हैं। ये बात ठीक है कि आप टैक्स बहुत ज़्यादा देते हैं, समाज सेवा में हमारी बड़ी भूमिका है, हमें तकलीफ होती है, फिर भी हम लोगों की, देश और समाज की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन सरकारों का और बहुसंख्यक लोगों का कर्तव्य बनता है कि जैनों की संपत्तियां, जैनों के तीर्थ पूरे सम्मान के साथ जैनों के हाथ में ही रहना चाहिए। 550 साल बाद जब श्री राम का मंदिर बन सकता है, तो हम भी आशा लगा के बैठे हैं, कभी ना कभी कोई तो अवसर आएगा कि हमारे मंदिर, हमारे तीर्थ जो लूटे गए हैं, जिन पर कब्जा किया गया है, जिन पर रंग पोत दिए गए हैं, कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में आज वो इस निशानी है, लोगों की प्रेम की निशानी होती है। गिरनार नेमिनाथ के वैराग्य की निशानी है। किसी ने ताजमहल बनवाया था तो किसी ने कुतुब मीनार बनवाया, लेकिन नेमिनाथ तो ऐसे पहाड़ पर चढ़ गए कि जो धरती का, जो गिरनार का, जो गुजरात का सबसे ऊंचा पहाड़ है, आज वो उनकी निशानी है। वहां तप किया है, कितने साल हो गए उस तप को। आज हम उनका जन्म और तप कल्याणक दोनों साथ साथ मना रहे हैं। अहो, किसी का जन्म दिवस उसका दीक्षा दिवस बन सकता है, ये नेमिनाथ भगवान से सीखो। और आज सिर्फ उनका जन्म और तप कल्याणक नहीं मना रहे हैं, एनिवर्सरी भी आज ही है। शादी भले नहीं हुई, बारात आज ही आई थी, तोरण आज ही सजा था, रथ पर आज ही सवार हुए थे, कंकण आज ही धारण किया था। 87,550 साल तो उनके जन्म के हो गए पंडित जी। दीक्षा के बोले तो उसमें से 300 साल घटा दो, 87,250 साल उनके दीक्षा, 250वां 87,250वां दीक्षा दिवस मना रहे हैं अपन। और इतने नंबर की एनिवर्सरी, क्या बोलेंगे। धन्य है उस राजकुमारी राजुल को। हम लोग जूनागढ़ गए थे, जूनागढ़ में आज भी आधे अधूरे किले पड़े हैं। आज भी बोले एक कुआं है बहुत गहरा, 200 से ज़्यादा फुट, लेकिन सीढ़ियों की ऐसी रचना है कि वो 200 फुट नीचे भी पहुंच जाते हैं और ऊपर से लाइट आती है। बोले यहाँ राजुल ने मेहंदी यहाँ राजुल ने हल्दी स्नान होता है। और सब जो गाइड थे बता रहे थे ये ऐसा था, ये ऐसा था। वो रहे नहीं रहे, लेकिन नेमिनाथ और राजुल का आज भी आदर्श है। और ये कहानी तो प्रत्येक युवा युवती के ध्यान में होना चाहिए। वे भले वैराग्य के रास्ते ना जाएं, गृहस्थी के रास्ते जाएं, लेकिन प्रीति को ऐसे निभाएं जैसे 9 भाव तक नेमी और राजुल ने निभाई। 9 भाव का है पूरा चित्रण। गिरनार जी में निर्मल ध्यान केंद्र एक चीज है, दूसरा एक समोषण मंदिर है। समोषण मंदिर में जो मानस्तंभ बनाया है, उसकी बड़ी बड़ी दीवारें बना करके उस पर उन्होंने कुछ भाव उकेरने की कोशिश की, क्योंकि हरिवंश पुराणों में हमें पढ़ने को मिल जाएगा। लेकिन फिर भी एक चित्रकारी वहां पर निर्मल सागर जी के समय हुई। सौभाग्यशाली हो। हाँ, इधर में भी हो रहा, लेकिन वो निर्माण स्थली है। नेमिनाथ भगवान की जन्मस्थली कौन सी है? जन्मस्थली कौन सी है? सौरीपुर। आजकल सौरीपुर बटेश्वर भी बोलते हैं। और बहुत ज़्यादा वहाँ पर अवशेष बिखरे पड़े हैं, लेकिन प्रबंधन बहुत कमज़ोर है। जैसा हमारा हर जगह हाल है, वही हाल है।
प्रबंधन भी जरूरी है। हमारा जाना हुआ नारेली, बहुत सारे लोग थे, अशोक जी भी अगवानी कर रहे थे, बड़ा सारा मंदिर बताया, फिर और चीज़ें बताई, फिर एक रास्ते से जा रहे थे, हल्का अंधेरा हो पड़ा था, कंकर वगैरह थे, तो उन्होंने एक दो श्रावकों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये सब क्या पड़ा हुआ है ऐसा। उन्होंने कहा कि नहीं, वो रास्ता दूसरा था, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो उन्होंने कहा जब बड़ी संस्थाएं बनती हैं तो बड़ी प्रबंधन भी होना चाहिए। बैठे हैं आप, कोई संस्था, कोई तीर्थ, कोई व्यवस्था तैयार करते हैं तो उसके लिए आपको ताकत से उतने आदमी भी रखना चाहिए और उस पर फोकस भी रखना चाहिए, वरना वहां तो सिर्फ कंकर बिखरे थे, कई जगह तो मंदिरों के कंकर बना दिए गए, लूट लिए गए, कब्जे कर लिए गए। जो भी है, प्रबंधन कमजोर है। आपका जब कोई तीर्थ है, आपकी जब कोई संस्था है, तो पूरे ढंग से क्यों नहीं उस पर फोकस किया जाता? गिरनार पर केवल एक पुजारी, केवल दो पुजारी, वो कहां कहां तक जाएगा? और बाकी तो सब गांजे सुल्फे वाले सैकड़ों की संख्या में बैठे। पावागढ़ का यही हाल हुआ। पावागढ़ बाल को हमने कहा था तब 2017-18 में जो भी वहां से बिहार हुआ, कहा था कि मंदिरों के लिए अलग अलग पुजारी रखिए, कम से कम एक आदमी वहां आता जाता बैठा हुआ दिखेगा तो लोगों को ख्याल रहेगा जैन मंदिर है। लेकिन पता नहीं तीर्थों पर आया हुआ पैसा जाता कहां है, और इतना कमजोर प्रबंधन, इतने कम पुजारी, इतने कम संरक्षक, वो सिक्योरिटी। हम तो जहां भी चतुर्मास के लिए विराजे हैं उसमें ही हर रोज 2-4 नए वो दिखते हैं, क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी गार्ड। हाँ, हमारे, जबकि हमारे पास ऐसा नहीं कि कोई चांदी का पेन हो कि चोरी हो जाएगा, हमारे पास चोरी के लायक कुछ है नहीं, फिर भी तो उनकी व्यवस्था है आर की कम्युनिटी की। जब कोई चीज है तो उसके लिए सोचना पड़ता है, करना पड़ता है। मंदिरों के लिए कल किसी ने पूछा, महाराज जी तीर्थों के संरक्षण के लिए, पुराने मंदिरों की संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? इसी पर तो बोल रहे हैं, और बार बार इस पर बोलेंगे तो लोगों को भी झुंझलाहट होती कि महाराज जी बार बार ये विषय क्यों लेते हैं। अरे कम से कम उनका रजिस्ट्रेशन नंबर बनवा लो, कम से कम उनकी बाउंड्री वाल बना लो, कम से कम तार की, कम से कम घास पौधों की बाउंड्री वाल बना लो, एक चिन्ह तो रहे। वो ही नहीं होता है, और जब दूसरा आकर के एक लाल पत्थर रख देता है तो फिर हाय हाय करते हैं, अब ये हो गया, अब ये हो गया, अब ये हो गया। गोमटगिरी का क्या हुआ? पहले बनाते शुरू में और 20 साल पहले कोशिश करते, अब बाउंड्री वाल बनाने में तकलीफ खड़ी कर देते लोग। मौके पर सबसे पहले जब आप घर के लिए कोई जगह खरीदते हैं ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं? आजकल तो खेत की भी पक्की बाउंड्री वाल बनाने लगे, और इतने बड़े बड़े तीर्थों के लिए नहीं सोचते, मंदिरों की नहीं सोचते हैं। गांव का मंदिर छोड़ करके भाग खड़े हुए, उसकी व्यवस्था के लिए नहीं सोचते। सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तो ये संस्कृति, ये तीर्थ जीवंत रहेंगे। वरना दूसरों को क्या दोष दो? खाली घर, चोरों का डेरा। अब चोर आके बैठ गए, अब तुम कहोगे हाय 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 लूट लिया, तो घारी छोड़ा क्यों खाली? ताला क्यों नहीं लगाया? व्यवस्था क्यों नहीं बनाई? खुद का फोकस होना चाहिए ज्ञानी। उस पवित्र भूमि के दर्शन के लिए बड़े बूढ़े तक चढ़ते हैं 10,000 सीढ़ियां, और जब उनको वहां पर माथा ढोकने में भी लोग उंगली करते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है। जय बोलने के लिए मना करते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है कि हम इतने किलोमीटर से इतनी सीढ़ी चढ़ के आए और यहां हमारे साथ ऐसा व्यवहार होता है। जो भी है, क्योंकि हम विरोध और विद्रोह करने वाले लोगों में से नहीं हैं, फिर भी निष्ठा से, प्रज्ञा से, शक्ति से
अपने धर्म, तीर्थ और जिनालयों का संरक्षण करें, संभाल करें। समाज के संरक्षण में आपका योगदान जरूर होना चाहिए। वैराग्य हो गया, सौरीपुर में जन्मे। कई लोग मानते हैं द्वारिका में जन्मे। हुआ ऐसा था कि सौरीपुर छोड़ना पड़ा था। नारायण कृष्ण का एक नाम आता है रण छोड़ राय। क्या नाम आता है? रण छोड़ राय। रण एक बार छोड़ना पड़ा था। कभी कभी वक्त ऐसा आता है कि नारायण को भी मैदान से हटना पड़ता है और उसी में बुद्धिमानी होती है। जबरदस्ती भिड़े रहोगे तो और ज्यादा नुकसान उठाओगे। तो हमको भी कभी कभी रण छोड़ राय बनना पड़ता है, जैसे अभी जैन समाज बना हुआ है। आएगा कोई वक्त, फिर सूरज उगेगा, फिर फूल खिलेंगे। जो भी है, तो हुआ ऐसा था कि वो मैदान जरासंध के भय के कारण से वो मैदान वो राजगृही और सारा सौरीपुर और प्रांगण छोड़ करके उनको पश्चिम की तरफ जाना पड़ा। और नारायण का पुण्य, अपार पुण्य था। समुद्र में रचना हो गई 12 योजन द्वारिका की। वैभव पूर्वक बस गया पूरा का पूरा यदुवंश। पुण्यात्मा को कहीं कमी नहीं आती है। पुण्यात्मा को कहीं कमी नहीं आती है। पुण्य कमाओ, पुण्य कमाओ। और वो भी सच्चा पुण्य होता है सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना से। समय कम है तो यात्रा के लिए भले हो हेलीकॉप्टर रख लिया कि इससे समय बच जाएगा, लेकिन भगवान की पूजा में समय की कटौती नहीं होना चाहिए। भले रेल से चले जाएंगे, थोड़ा जल्दी चले जाएंगे थोड़ा, लेकिन हमारी जो भक्ति है, पूजा है, सेवा है, उसमें कमी वो पुण्य का मूल साधन है। दुकान तो हमें दिखती है कि रुपये यहां से आ रहे हैं, लेकिन दुकान के ऊपर भी कोई दुकान है तो महावीर भगवान है, पुण्य है। सौभाग्यशालियों, नेमी राजुल के चरित्र से बहुत सारी बातें सीखने को मिलती हैं। वैराग्य कैसे हो गया? द्वारिका से चली बारात, जूनागढ़ तक पहुंच भी गई। वैराग्य में निमित्त से क्या बना? कहाँ गए वो सारे बछड़े, बकरी हैं? वो मुक्त कर दिया नेमीनाथ ने, सब भग गए वापस। क्या निमित्त बना था? सुन पशुओं का क्रंदन, तुमने तोड़े बंधन। क्या गजब की है। माने राग और द्वेष और मोह से भरी हुई तो बहुत पिक्चर्स बनी। ये नेमी राजुल के चरित्र पर कभी पिक्चर बने? आजकल के मोहियों का हाल देखो। उनके माँ बाप को भी हार्ट अटैक आ जाए ना, फिर भी अगर वो किसी छोरी या छोरी पर फिदा हो गए तो माँ बाप मरे तो मरे, लेकिन वो उसको नहीं छोड़ सकता। ऐसा होता है, बोल देते हैं मम्मी पापा को, हाँ मैं तो शादी होगी तो उससे होगी, चाहे वो लंगूर क्यों ना हो। क्या करें, मोह ऐसा। और ये कितना गजब का विवेकपूर्ण उदाहरण कि पशुओं का दुख भी वो नहीं देख पाए और अंततः उनने राजुल को ही समझा दिया कि जहाँ ऐसा हिंसा है, जहाँ इस तरह का विवाह है, जहाँ इस तरह से पशुओं की बलि दी जाने वाली है, वहाँ मैं ये किसी तरह के संसार के मोह के संबंध को स्वीकार नहीं कर सकता। आजकल जिन फैशन परस्त लोग, कई ऐसे दुर्बुद्धि पैदा हो गए जैनों के घरों में भी कि शादी है तो बोले दोस्त आएंगे शराब का भी काउंटर लगाओ। हमारे ऐसे दोस्त भी हैं जो गंदा खाते हैं, उनको गंदे की व्यवस्था कर लो।
मच्छी मांस भी मंगवा लो। आप ढूंढने जाएंगे तो 1000 में, लाख में एक तो मिल ही जाएगा इस तरह का बेवकूफ। कहां तो अच्छे खासे माहौल में जहां आपको स्वतंत्र रूप से धर्ममय जीने का अधिकार है, वहां तुम इतना कंट्रोल नहीं कर पाते हो कि जो कुछ होगा हमारे हिसाब से होगा, हमारी रीति नीति से होगा, हमारी संस्कृति होगा, हमारे पुरखों के हिसाब से होगा। आपको आना है तो आओ, नहीं आना तो मत आओ। भोजन दिन में ही होगा, भोजन शुद्ध ही होगा, पीने के लिए प्राशुक शुद्ध पानी मिलेगा। ये बोटल्स और ये और सब यहां पर व्यवस्था ऐसा होना चाहिए। क्या होगा? 2 पैसे ज्यादा खर्च होंगे। आजकल वो बैठ करके भोजन कराने की पद्धति तो खत्म हो गई। सबको प्लास्टिक की पत्तलें पकड़ा देते हैं और वो अपना अपना चाटते हैं। और ये गजब की बात, आदमी को बेइज्जती महसूस नहीं होती। 20 साल पहले अगर आप ये सिस्टम करते ना कि प्लास्टिक की पत्तल रख दी और खाना अब सब खाओ, लोग गाली दे के जाते, लेकिन आप चाट के जाते। ये बहुत बड़ी बेइज्जती है, उठाओ और खाओ। पहले परोसगारी होती थी और सब परोसने के बाद कहीं कहीं तो शुद्धि तक बोलते थे गृहस्थों में। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, सब पंचों से निवेदन है कि भोजन राजस्थान के कुछ हिस्से में तो 105 लिखते हैं पंचों के लिए। जैसे छुल्लक जी के लिखते हैं ना 105, पंचों के लिए 105 लिखते। उसका मतलब है एक सम्मान, बहुत ज्यादा सम्मान। व्रती जैसे लोग आएंगे, त्यागी जैसे लोग आएंगे, बड़े बुजुर्ग आएंगे। पंच तो ऐसे ही होते थे, अब तो पंच कोई भी बन जाता है। जिसका आचार विचार सही नहीं है उसको जैन मंदिर की किसी पंचायत में शामिल नहीं होना चाहिए। जिसका आचार विचार सही नहीं है उसको किसी की कमेटी में, तीर्थ क्षेत्र संबंधी कमेटियों में भी शामिल नहीं होना चाहिए। आप घर में कैसे रहो लेकिन धर्म को मत लजाओ। पशुओं के कष्ट मिट जाएं, इसलिए उन्होंने सब कुछ छोड़ करके और वैराग्य लिया। पशुओं के कष्ट मिटे सो मिटे, लेकिन उन्होंने अपने सारे कर्मों को नष्ट करके अपने क्लेश हमेशा के लिए मिटा दिए। गिरनार के महीने, 1.25 महीने के प्रवास में 2-3 बड़ी घटनाएं भी घटी। बहुत बार जंगल में ही ध्यान करने का मौका भी मिला और शेषावन में भी ध्यान चिंतन का मौका मिला। आज भी वहां ऐसे प्रशस्त परमाणु हैं। और जैसे जैमी कहाँ बैठे, पहली टोंक पर जहां तक राजुल पहुंच गई वहां नहीं बैठे, वो चौथी और 5वीं टोंक पर चढ़ करके ध्यान में बैठे। दीक्षा जो हुई वो शेषावन में हुई, एकदम अपोजिट। पहली टोंक से एकदम दूसरे ही दिशा में 5-7 किलोमीटर का अंतर हो जाएगा। मतलब तुम्हारा वैराग्य तुम्हारे पास, हमारा वैराग्य हमारे पास। जब वैराग्य ही है तो वैरागी की तरह ही तब करना है। कोई ये हिसाब लगा ले कि वहाँ भी वो बातें करते होंगे, वहाँ भी रोज दर्शन करने पहुँच जाते होंगे। जिन्हें अपने सारे कर्मों विकारों का नाश करना हो, ये सब झंझट पालते ही नहीं है। वो तो सीधा मौन दीक्षा के साथ ही जो संवाद हैं नेमी और राजुल के, वो दीक्षा के पहले ही के हैं सब। कि वो जंगल में जाते चढ़ते चढ़ते मिल गए, राजुल चरणों में पड़ गई, आग्रह किया, फिर प्रश्न उत्तर हुए, उसी तरह के रूपक बनाए गए। बाकी और मालूम है स्वार्थ कितने खतरनाक होते हैं। धन संपत्ति का लोभ लालच कैसा होता है, वो नारायण को भी भ्रम में डाल देता है। जबकि मालूम है कि होनहार तीर्थंकर हैं और बैरागी बनेंगे, जाएंगे, लेकिन फिर भी बड़ा मुश्किल है पहचानना। तो छोड़ दे कोशिशें इंसानों को पहचानने की, तू छोड़ दे कोशिशें इंसानों को पहचानने की। यहाँ जरूरतों के हिसाब से सब बदलते नकाब हैं। यहाँ
जरूरतों के हिसाब से सब बदलते नकाब हैं, अपने गुनाहों पर 100 पर्दे डालकर हर शख्स कहता है जमाना खराब है। अपने गुनाहों पर 100 पर्दे डालकर हर शख्स कहता है जमाना खराब है। कृष्ण जी भी नहीं चूके तो आज के आदमी की तो क्या बात करें। जो भी है हम ये कहेंगे होना जो था सो हुआ, श्री कृष्ण जी का क्या दोष, बात ठीक है, लेकिन रचाया सब किसका था? हैं? वो जो एक प्रसंग आता है कि सत्यभामा, रुक्मणी और जामवंती और सारी रानियां और सबों ने प्लानिंग की कि अपन क्रीड़ा को जाएंगे, जल क्रीड़ा, यही सावन का महीना, और सावन का महीना पवन करे शोर, तो वो लोग भी जल क्रीड़ा के लिए गए। वो भी जूनागढ़ों के गिरनार के ही उद्यानों में, बागों में, जलाशयों में। हुआ क्या, नैमी राजकुमार कुंवर आप भी चलो। नैमी ने कहा मेरे कोई रुचि नहीं है। नहीं आप भी चलो। अब देवर हो गए और भाभियां हो गई, नैमीनाथ और कृष्ण भाई। कृष्ण जी उम्र में बड़े थे, नैमीनाथ उम्र में छोटे थे, लेकिन फिर भी नैमीनाथ तो सबसे बड़े भाई के बेटे थे और कृष्ण सबसे छोटे वसुदेव के बेटे थे, लेकिन भाई तो थे, प्रेम भी बहुत था। भाभियों ने कहा चलो, ले गई भाभियां। वहां हुई जल क्रीड़ा हुई, नैमीनाथ अपने ढंग से, अब गृहस्थ है तो गृहस्थी के ढंग से ही रहेंगे ना। और जब नहा धोकर के सब खेल कूद के बाहर निकले तो उनने अपने कपड़े भी दे दिए सत्यभामा को, भाभी जरा इन्हें निचोड़ देना। होता है ना घर में, ऐसे ही व्यवहार चलता है, ऐसे ही प्रेम चलता है, ऐसे परिवार चलता है। लेकिन सत्यभामा तो महाअहंकारी। सत्यभामा ने कहा कि तुम्हारे कपड़े, तुम्हें ज्यादा कपड़े न चढ़वाने का शौक है तो शादी क्यों नहीं कर लेते? ये जो मातृवर्ग है ना, इनकी पूरी शक्ति में से आधी से ज्यादा तो जीभ पर ही रहती है। कब क्या बोल दें, कब क्या पटाखा छोड़ दें, पूरे घर में आग लग जाएगा। अंधों के अंधे होते थे। अरे भाई जरा इसको संभाल लो थोड़ी देर के लिए, तुम्हें ज्यादा शौक है कपड़े न चढ़वाने का। इतनी सी बात थी, निचोड़ देते। वैसे भी होनहार तीर्थंकर, नहीं तुम्हारे देवर हैं, नहीं तुम्हें ज्यादा शौक है तो शादी क्यों नहीं कर लेते? जामवंती ने कहा कि लाओ कुंवर जी मैं निचोड़ देती हूं। लेकिन कुंवर जी तो कुंवर जी एक बार अब फिसल गए। योग संयोग होता है। ऐसा आक्रोश आया कि मतलब इतना सा काम करने के लिए इतना नाक भोचड़ाना। वो गुस्से गुस्से में जब उसने कहा ना, जानते हो मेरे पति कौन है? चक्रवर्ती हैं, अर्ध चक्रवर्ती हैं, चक्र चलाते हैं, नाग सैया पर विश्राम करते हैं, पांचजन्य शंख फूंकते हैं, दुनिया का सबसे शक्तिशाली पुरुष मेरा पति है, और तुम्हारे कपड़े धोऊं? उनको बहुत गुस्सा आया। अच्छा इतना है? तो कहते हो जाकर के झटके से, एक झटके से सत्तागार में पहुंच गए, नाग सैया पर चढ़ गए, चक्र पांव के अंगूठे से चला दिया, और जो मुंह से फूंकते थे शंख नारायण, वो शंख उन्होंने नाक से फूंक दिया। जो चक्र वो इस उंगली से चलाते थे उसे उन्होंने छोटी इस उंगली से चला दिया। ये सब कोलाहल जब हुआ जोर का, तो कृष्ण ने पूछा हुआ क्या है? तो कृष्ण जी पहुंचे दौड़े दौड़े कि मामला क्या है। देखा कि ये तो नेमिनाथ नाराज होके बैठे। बड़ी मुश्किल से मनाया, लेकिन मन में ये हो गया कि इनके जैसे शक्तिशाली के रहते हुए मेरा राज्य जो है वो निष्कंटक, कब ये नाग सैया पर चढ़ जाएं और कब ये चक्र उठा लें। चक्र जो मेरे अलावा कोई छू नहीं सकता, वो इनकी छोटी उंगली पर नाचता है। ऐसे ही एक प्रसंग और हरिवंश में आया कि चर्चा चलती है सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है, तो कई लोग कहते ताऊ भैया बलभद्र सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, बहुत लोग कहते हैं कृष्ण जी बहुत शक्तिशाली है, बहुत लोग कहते हैं भीम शक्तिशाली है। लेकिन जब कहते हैं बलभद्र जी
कि देखो हमारे आपके बात करने से कुछ नहीं होता है। वो जो चुपचाप बैठे हैं ना, जो सबसे छोटे हैं, वो नेमिनाथ सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। उनकी उंगली भी कोई नहीं मोड़ सकता। और कहते हैं जब इसका परीक्षण हुआ, नारायण भी जब नहीं जीत पाए तो फिर निर्णय हुआ, निश्चय हुआ कि इनके रहते राज्य करना, फिर इनका कुछ ना कुछ ऐसा निमित्त बनाएं कि वैराग्य हो जाए। और क्या बनाया फिर? पूरा होनहार थी, नौ भाव की उनकी चली आ रही थी जोड़ी, और उन्हीं उसी जगह जूनागढ़ की राजकुमारी से ही उनका संबंध बिठाया, बैठ गया, सारी चीजें हो गई। लेकिन बाद में क्या हुआ सबको पता है। युवाओं, हम नेमिनाथ की चरित्र से वैराग्य सीख जाएं, बहुत अच्छी बात। वो ना सीख पाए तो इतना जरूर सीख लें कि हमारे कारण से अगर पशु पंछी तो ठीक है, अगर माँ बाप को तकलीफ होती है तो ऐसा कोई व्यवहार ना करें, ऐसा कोई काम ना करें, ऐसा कोई संबंध ना बनाएं, ऐसा कोई विवाह ना करें कि माँ बाप तकलीफ में पड़ जाएं, दुखी हो जाएं। और राजुल से सीखो कि एक बार प्रण लिया, एक बार मान लिया तो मान लिया, अब कोई दूसरे को हम अपने मन में नहीं बसा सकते। मातृशक्ति ये भारतीय है, संस्कृति है। यहाँ तलाक, उठा पटक और भागने के लिए कोई जगह ही नहीं। रिश्तों में आपस में इतना विश्वास रहता है कि दूसरा खाता नहीं होता है। परिवार का एक ही खाता होता है, मुखिया का। बैंक में नाम एक ही चलता है, मुखिया का। इतना आपस में विश्वास और प्रेम होता है। जो भी है, नेमिनाथ राजुल का चरित्र संयम की, साधना की, धैर्य की, प्रेम की, प्रीति की और वैराग्य की बहुत श्रेष्ठतम शिक्षा देता है। हम उनके इस पवित्र नेमी स्वामी के इस जन्म कल्याण और तप कल्याण की मंगल वेला में आत्म कल्याण की भावना करें। साल में एकाध बार गिरनार जी दर्शन को जरूर जाएं। जिस ढंग से, जिस रीति से दर्शन हो पाए, शांति से हो पाए, बिना चढ़ाई हो पाए, तो भी एक बार उस भूमि का स्पर्श करके अपने चित्त को पवित्र जरूर करें। पहली टोक पर बहुत सुंदर बड़ा जिनालय है, आराम से वहाँ तक तो पहुँच ही सकते हैं, बैठ ही सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, किसी से कोई झंझट नहीं। अपने रास्ते जाओ, अपने रास्ते निकल जाओ। तो इस तरह से तीर्थों के प्रति आपकी, हमारी सबकी भक्ति और सेवा बनी रहे। और प्रार्थना करें कि हमारे तीर्थ सुरक्षित रहें, तीर्थंकरों के चरित्र हमें भी सन्मार्ग पर बढ़ने की शिक्षा देते रहें। सारा जंजाल छोड़कर के जैसे शुद्धात्म स्वरूप को पाने का उन्होंने पुरुषार्थ किया, हम भी करें। जय बोलिए।